अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी बस। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन और उसका लेक्चर नंबर 6 है। उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डाइजेशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग डाउन फूड को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, उनके न्यूट्रिएंट्स को विच बॉडी यूज़ फॉर एनर्जी, जो कि बॉडी यूज़ करती है अपनी एनर्जी के तौर पर, ग्रोथ में, सेल रिपेयर में, ठीक है। फूड एंड ड्रिंक्स मस्ट चेंज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो भी हम खाते हैं पीते हैं उनको क्या है कि एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज होना होता है फॉर न्यूट्रिएंट्स बिफोर द ब्लड ऑब्जर्प्शन। इससे पहले न्यूट्रिएंट्स के लिए कि उसको ब्लड उससे पहले कि ब्लड उसे ऑब्जर्व करे, ब्लड ऑब्जर्प्शन से पहले, एंड कैरीज टू सेल थ्रू आउट द बॉडी, इससे पहले सेल्स के अंदर जाने से पहले, ठीक, बॉडी के अंदर। अब क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब डाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लार्ज और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स जो उनको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से क्रॉस हो सके। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिबल मटीरियल, जो एब्जॉर्ब जब डाइजेस्टिबल मटीरियल जो एब्जॉर्ब हो जाता है, इंजेस्टिबल मटीरियल एक्सपेल्ड आउट, जो इंजेस्टिबल बचा हुआ बाकी जो मटीरियल होगा उसको हम आउट बॉडी से आउट कर देते हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। एक प्रोसेस होता है जिसको हम इजेक्शन बोलते हैं, उसके थ्रू। उसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इट मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल का बना हुआ होता है और दूसरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ ही बना हुआ होता है, जो कि अपना दैट प्ले अ पार्ट इन डाइजेशन, जो कि अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के अंदर, सच एज जैसे कि लिवर है, पैनक्रियास है, ठीक। द एलिमेंट्री कैनाल आल्सो कॉल्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इज द लॉन्ग ट्यूब, ये एक ऑर्गन्स का एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसके अंदर इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द अनस, जो कि एक माउथ से लेकर अनस तक पूरा पाइप जा रहा होता है, ठीक है। एंड अडल्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक अडल्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना वो तकरीबन 30 फीट का होता है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि 9 मीटर लॉन्ग होता है। द डाइजेशन है जो कि कंसिस्ट करती है कुछ स्टेप्स के ऊपर। एक होता है इंजेक्शन, ठीक है, मतलब इनटेक ऑफ फूड को इनटेक करते हैं। फिर आता है प्रोपल्जन, मतलब पेरिस्टालसिस आता है। अल्टरनेटिव वेव्स होती हैं कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, ठीक है, मतलब मसल्स की रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, इन द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर। इसके नतीजे में क्या है, फूड को स्क्वीज होना होता है, ठीक है, एक पार्ट से सिस्टम के दूसरे पार्ट तक, ठीक है। बाद में आता है मैकेनिकल डाइजेशन, उसमें क्या है, फिजिकल प्रिपरेशन होती है फूड की फॉर डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के लिए। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन, इसमें क्या है कि मिक्सिंग ऑफ फूड होता है, ठीक है, इन इंटेस्टाइन के अंदर विथ डाइजेस्टिव फूड जूस के साथ, डाइजेस्टिव जूस के साथ। केमिकल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन की, ठीक है, उनको ब्रोकन डाउन किया जाता है बाय द एंजाइम्स, ठीक है। ऑब्जर्प्शन होती है ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फूड, जो डाइजेस्टिव पोर्शन होता है हमारे फूड का, उनको क्या ट्रांसफर किया जाता है इनटू ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है, ब्लड के अंदर हमारे डाइजेस्टिव कैनाल से। उसके बाद आता है इजेक्शन या फिर हम डिफिकेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या है, रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना हमारी बॉडी से, उसको बाहर रिमूव किया जाता है। अब ये इमेज दी गई है पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि ईसोफेगस है, ओरल कैविटी है, ठीक है, फेरिंक्स है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, जितने भी इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं, इन सबको क्या हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे।